नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि। जो पंत जी हैं ये छायावादी काव्यधारा के कवि हैं और जो छायावादी काव्य के कवि हैं उनका मुख्य विषय क्या रहा है लेखन के लिए या काव्य के लिए, वो रहा है प्रकृति। तो यहाँ पर भी उन्होंने प्रथम रश्मि यानी सूर्य की पहली किरण को काव्य का माध्यम बनाया है और अपने भावों को व्यक्त किया है। इस कविता की अगर बात करें तो प्रथम रश्मि नामक कविता की रचना की गई थी 1919 ईस्वी में और इसका संकलन जो इनका संग्रह है वीणा, उस वीणा नामक काव्य संग्रह में इनका संकलन किया गया 1927 ईस्वी में। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसकी रचना कब की गई थी? 1919 ईस्वी में इस कविता की रचना की गई। तो आइए इस कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी। रंगिणी यहाँ पर क्या है? रंगिणी चिड़िया है, जो बाल पक्षी है, खग है, उसके बारे में कहा है कवि ने कि प्रथम रश्मि यानी सूर्य की जो पहली किरण है उसका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली है, प्रश्न कर रहे हैं, उस पक्षी से प्रश्न कर रहे हैं कि सूर्य की पहली किरण आ गई है, ये तुमने कैसे जान लिया। कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। कहाँ कहाँ कि कहाँ कहाँ से बाल विहंगनी, बाल यानी छोटा शिशु, विहंगनी क्या है? जो चिड़िया है या जो खग है, जो पक्षी है, जो बाल पक्षी है या बाल जो खग है उसको क्या कह रहे हैं कि पाया तूने यह गाना। प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ से तुमने ये गाना सीखा है। मानव जब जन्म लेता है उसे बहुत सी चीज़ें दूसरे से सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है, जो पक्षी है, उसको सिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर गाता है। और कब जब सूर्य की पहली किरण आ जाती है, उस किरण के साथ ही उसका गाना भी प्रारंभ हो जाता है। तो कवि पूछते हैं कि ये गाना तुमने कहाँ से सीखा। सोई थी तू स्वपन नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, कि तुम सोई हुई थी स्वपन नीड़, सपने में अपने घोंसले में तुम सो रही थी और पंखों के सुख में छिपकर खुद को तुमने पंखों का जो सुख प्राप्त हो रहा था उसमें छुपा रखा था। जब पक्षी सोते हैं तो खुद को, अपनी गर्दन को अपने पंखों में छुपो लेते हैं, तो उससे तुम्हें आनंद मिल रहा था। तुम सुख के सपनों में खोई हुई थी। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। और जब तुम सो रही थी तो ऊँग रहे थे यानी आलस्य व्यक्त कर रहे थे, ऊँघा रहे थे द्वार पर, तुम्हारे जहाँ तुम सोई हुई थी वहाँ पर जुगनू, अनेक जुगनू पहरी के रूप में विराजमान थे, जो रात भर पहरेदार का कार्य, पहरी का मतलब क्या होता है? रक्षक, या रात्रि के समय पहरा देने वाला, कि पहरी का कार्य करके जो जुगनू है वो ऊँघने लगे थे। अर्थात उनमें भी अब आलस्य का भाव आ गया था। कब? जब सुबह हो रही है, जब पहली किरण आ गई है। जो जुगनू है ये रात को जागते हैं, रात को तारों की तरह टिमटिमाते हैं और दिन में ये अपने जो वहाँ आसपास घास फूस पेड़ पौधे होते हैं उसमें छुप कर सो जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अब जुगनू के सोने का समय हो रहा था, अर्थात वो आलस्य में डूब रहे थे और वहाँ द्वार पर घूम रहे थे और तुम क्या कर रही थी? सो रही थी। तो यहाँ पर जो मुख्य जिसको यहाँ पर कवि ने लक्षित किया है या जिसको संबोधित किया है वो क्या है? रंगिणी है, चिड़िया है, एक बाल पक्षी है जिसको संबोधन किया है। लेकिन इस बाल पक्षी के माध्यम से कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की युवा पीढ़ी को जागृत करना, युवा पीढ़ी को जगाना कि प्रकृति के प्रति जो लगाव है। एक छोटी चिड़िया भी सूर्य की पहली किरण के साथ अपना कर्तव्य समझकर जाग जाती है, उठ जाती है। उसे लगता है कि अब मेरे कार्य करने का समय आ गया है। तो मानव जाति को भी सचेत होना चाहिए, उसे अपना आलस्य त्याग कर कर्मशील होना चाहिए। यहाँ पर आलस्य का त्याग और कर्मशीलता का संदेश देना कवि का मुख्य भाव है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। यहाँ पर क्या कहते हैं कि शशि यानी चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर, सुबह हो गई है, चंद्रमा की किरणें अब समाप्त हो रही हैं
और सूर्य की किरणें जो प्रथम रश्मि है, प्रथम किरणें हैं, वो फैल रही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर भू यानी धरती पर काम रूप नभचर, यानी काम रूप क्या है, प्रेम के रूप में नभचर, जो रात्रि, नभचर कौन होते हैं, जो रात्रि भर जागते हैं या रात में जो घूमते हैं, ऐसे लगता है कि चूम नवल कलियों का मृद मुख, चूम रहे हैं नई खिलने वाली कलियों का कोमल मुख, और उनको क्या सिखा रहे हैं, मुस्काना सिखा रहे हैं। काम रूप में यानी प्रेम के रूप में क्या है, रात्रि में जिस प्रकार शशि किरणों से के समाप्त होने से धरती पर ओस की बूंदें ऐसे लगता है कि वो रात्रि भर जागती रही और सुबह होते ही धरती पर आकर वो बिछ गई हों, और वो कलियों पर ऐसे बिखरी हुई है कि ऐसे लगता है उनका मुख चूमकर सिखा रहे हैं मुस्काना, उनको मुस्काना सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नभचर हैं, यहाँ पर भंवरे और तितलियां भी आ सकती है कि भंवरे और तितलियां नए कलियों का मुख चूम रहे हैं और उनको देखकर ऐसे लगता है कि वो उनको मुस्कुराना सिखा रहे हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, स्नेह से हीन यानी प्रेम से रहित तारों रूपी जो दीपक है। देखिए दीपक की संज्ञा दी है किसको, तारों को, कि तारे दीपक के समान है जिसमें अब जलने के लिए जो तेल की आवश्यकता होती है वो समाप्त हो गया है, और वो तारे भी अब ऐसे उसी दीपक के समान नजर आ रहे हैं जिनमें प्रेम रूपी तेल अब खत्म हो गया है। क्योंकि सूर्य की किरणें जब आती हैं तो तारों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, और उस फीके पड़ते हुए प्रकाश को और उन तारों को देखकर क्या लगता है कि ऐसे लगता है कि वो उस दीपक के समान है जिसमें तेल समाप्त हो रहा है, स्नेह रूपी जो तेल है अब खत्म हो रहा है। श्वास शून्य थे तरु के पात, और रात्रि के समय तरु यानी पेड़ के पात अर्थात पत्ते श्वास शून्य सांसों से रहित हो गए थे, क्योंकि रात्रि के समय जो पेड़ है वो बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं, तो ऐसे लग रहा था कि रात के समय उन पत्तों में सांसें समाप्त हो गई थी। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तम ने था मंडप ताना, विचरण कर रहे थे स्वप्न की धरती में, स्वप्न में या स्वप्न में वो विचरण कर रहे थे। स्वप्न ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सपने में विचरण कर रहे हैं, सपने में घूम रहे हैं, और चारों ओर तम यानी अंधकार ने मंडप तान लिया था, अर्थात चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रात्रि के समय की बात चल रही है कि रात के समय कैसा वातावरण होता है या प्रकृति किस प्रकार से अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। रात के समय प्रकृति बिल्कुल शांत हो जाती है, चारों ओर आकाश में या नभ और थल सभी जगह अंधकार छा जाता है, अंधकार अपना मंडप तान लेता है, अर्थात चारों ओर अंधेरा पसर जाता है। लेकिन जैसे ही प्रथम किरण आती है, कूक उठी सहसा तरु वासनी, तरु पर निवास करने वाली, तरु पर रहने वाली, तरु यानी पेड़ पर रहने वाली, कूक उठी अचानक से बोलने लगी, सहसा यानी अचानक से, गा तू स्वागत का गाना, और तुम स्वागत का गान गाने लगी। किसकी स्वागत कर रही है, नई सुबह का, उस पहली किरण का स्वागत कर रही है। तो यहाँ पर जो चिड़िया या बाल पक्षी के माध्यम से पहला स्वागत है वो नए नव प्रभात का स्वागत है। उसी प्रकार मानव जाति को संबोधित किया है कि उसे भी अपने जीवन में आने वाले नए पलों का, नए संघर्ष का स्वागत करना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन को सही दिशा मिल सके। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, फिर प्रश्न कर रहे हैं। अंतर्यामिनी यानी मन की बात जानने वाली, सभी बातें जानने वाली, कि ऐसे लगता है कि तुम तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानती हो, लेकिन फिर भी वो उससे कहते हैं किसने तुझको बतलाया उसका आना, किसका, नव प्रभात का, प्रथम रश्मि के आने के बारे में तुझे किसने सचेत किया, किसने तुम्हें सूचना दी, तुमने कैसे उसके आने के बारे में जाना। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, और उस सुबह की पहली किरण से क्या प्रभाव होने लगा कि निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, अंधकार रूपी गर्भ से निकलकर चारों ओर जो छायाहीन हो गए थे सब, वो अब छाया तन हो गए। बहु अर्थात यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि रात्रि के अंधकार में सब एक ही रूप में रंग गए थे, और वो कौन सा था, अंध गर्भ का, अंधेरे गर्भ का रूप था, जो अंधेरे में सब कुछ एक जैसा ही हो गया था। वो पेड़ पौधे सब छायाहीन हो गए थे, लेकिन अब उनमें परिवर्तन
आने लगा है। चक्र रच रहे थे खग निशिचर, चला कुहुक टोना माना। कि चक्र रच रहे थे, खल खल यानी कपटी, निशिचर रात्रि को विचरण करने वाले, चलाकर कुहुक टोना माना कि कुछ ऐसी कार्यविधि करके कि जिससे कि वो क्या कैसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि निशिचर रात्रि में विचरण करने वाले जो निशाचर थे, राक्षस प्रवृत्ति के जैसे लोग होते हैं, वो कुछ नया ही टोना टोटका रच रहे थे या टोना माना कर रहे थे, अर्थात वो कुचक्र चला रहे थे। और छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, शशिबाला, शशि रूपी जो यहाँ पर नायिका है, वो छिपा रही थी अपने मुख को, अपने चेहरे को। अब श्रम के कारण सारी रात निशि यानी रात्रि के श्रम से थक कर, श्रीहीन अर्थात थक कर, रात के समय में जो उसने श्रम किया, शशि ने क्या श्रम किया, अपनी किरणें बिखेरने का। उसने जो शशि रूपी जो स्त्री है या जो नायिका है, उसने संपूर्ण रात्रि में जो श्रम किया, जो मेहनत किया, अब उसके मुख पर उसकी थकान दिखने लगी थी। कमल करोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। और रात्रि के समय कमल की करोड़ यानी कमल की गोदी में, कमल के अंक में बंदी था अली यानी भ्रमर या भंवरा। शाम होते होते अगर भंवरा कमल से बाहर ना निकले तो कमल अपने आप को बंद कर लेता है और भंवरा भी रात्रि भर उसी में रहना पड़ता है भंवरे को भी। तो वो भंवरा भी उस पहली किरण के आने का इंतजार कर रहा था ताकि कमल अपने जो उसके फूल है वो खिले कमल का और उसे भी मुक्ति मिले। कोक शोक से दीवाना, कोक यहाँ पर क्या है, जो चकवा पक्षी है, चकवा ध्यान में रखेंगे, कोक किसको कहा है, चकवा पक्षी भी चकवी से सारी रात दूर रहने के कारण शोक में दीवाना हो रहा था, दुख में दीवाना हो रहा था, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि चकवा और चकवी को ये श्राप है कि वो रात्रि में एक साथ नहीं रह सकते। मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, मूर्छित थी इंद्रियां अर्थात जो इंद्रियां है, इंद्रियां कौन कौन सी, मनुष्य की जो कान आंख नाक सब कुछ क्या है, मूर्छित थी अर्थात रात्रि के गहन अंधकार में मानव सो रहा था और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इंद्रियां मूर्छित हो गई हैं। संपूर्ण जग संसार स्तब्ध है, जड़ चेतन सब एकाकार। जड़ और चेतन, जड़ क्या है, जो निर्जीव प्राणी है, निर्जीव वस्तुएं हैं, और चेतन जो सजीव प्राणी है, सब एक ही जैसे हो गए थे। कब, रात्रि में या रात में, क्योंकि रात के समय मानव निश्चेत हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि जड़ वस्तुएं होती है, उसी प्रकार जीव जगत की जो जीवित वस्तुएं हैं वो भी रात्रि के समय क्या हो जाती हैं, जड़ के समान उसी के साथ एकाकार हो जाती हैं। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, शून्य, ऐसे लगता था कि ये विश्व, ये संसार बिल्कुल शून्य हो गया है और उसके हृदय में केवल सांसों का आना जाना ही अनुभव किया जा सकता है, अर्थात उसके हृदय में, उसके मन में या उसके शरीर में केवल सांसों का आना जाना ही अनुभव हो रहा था। और ये किसका वर्णन है, रात्रि के समय प्रकृति कैसे अपना रूप बदल लेती है या रात्रि के समय प्रकृति कैसी दिखाई देती है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचरणी गूंथ दिया ताना बाना। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि तूने ही पहले बहुदर्शिनी, बहुदर्शिनी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को देख लेने वाली, समझने की क्षमता रखने वाली। तुमने ही गाया जागृति का गाना, कि जगाने का जो गाना है, जो गान है वो भी सबसे पहले तुमने ही गाया। जागृति किसकी, जगाना, सचेत करना नई सुबह के लिए, और उसके आने का, उसके आगमन की सूचना गाना गाकर भी तुम सबसे पहले तुमने ही दी है। श्री सुख, श्री यानी शोभा, सुख शोभा, सुख सौरभ यानी सुगंध का, नभचारिणी, नभ में विचरण करने वाली, कि शोभा का, सुंदरता का, सुख का और सुगंध का जो चारों ओर गूंथ दिया ताना बाना, और इस धरा पर चारों ओर तुमने इसका ताना बाना गूंथ दिया, अर्थात संपूर्ण जो माहौल है वो कैसा बना दिया, शोभा से युक्त, सुख से भरा हुआ और सुगंध से भरपूर,
ताना बाना तुमने गूंथ दिया। कैसे? अपना गान गाकर, सुबह की पहली किरण के आगमन की सूचना देकर। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया धृत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। जो निराकार, निराकार बिना आकार वाला, जो तम यानी अंधकार था, ऐसे लगा मानो सहसा यानी अचानक ज्योति पुंज में साकार हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। चारों ओर पसरे हुए अंधकार का, तम यानी अंधकार, जो निराकार है, कोई आकार नहीं है, चारों ओर फैला हुआ अंधकार है। ऐसे लगा कि अचानक से पहली किरण के आगमन से वो ज्योति पुंज में परिवर्तित होकर चारों ओर साकार हो गया। बदल गया द्रुत जगत जाल में, द्रुत यानी बहुत ज्यादा शीघ्रता से बदल गया जो संसार है वो किसमें? धरकर नाम रूप नाना। जो संसार जगत, जो अंधकार था, वो इस जगत जाल में अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गया। धरकर नाम रूप, क्यों? क्योंकि अब उस प्रथम रश्मि के आगमन से, प्रथम किरण के आगमन से चारों ओर का जो अंधकार था वो समाप्त हो गया और ज्योति पुंज, प्रकाश चारों ओर फैल गया। उससे क्या हुआ? सभी वस्तुएं, सभी जीव जंतु अपने नाम के रूप को साकार करने लगे, अर्थात अपने रूप को दिखाने लगे। धरकर नाम रूप नाना, अलग अलग उनके नामों की, उनके रूप के नाम से उसकी पहचान होने लगी। जबकि अंधकार में क्या था? जड़ और चेतन एक समान थे, लेकिन जैसे ही ज्योति पुंज का आगमन हुआ, प्रकाश का आगमन हुआ, सभी वस्तुओं की, सभी जड़ चेतन प्राणियों की अपनी अपनी पहचान भी स्पष्ट होने लगी। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर। सिहर उठे, सिहरन उत्पन्न हो गई, किसमें? पुलकित हो गई। द्रुमदल यानी पेड़ पौधों का जो दल था, जो समूह था, उसमें एक नया जीवन का संचार हो गया। ऐसे लगा कि वो पुलकित हो गए, सिहरन से भर उठे। सुप्त समीरण हुआ अधीर, और जो सोई हुई, सुप्त यानी सोई हुई, समीरण हवा थी, वो भी बहने को, चल पड़ने को अधीर हो उठी। झलका हास कुसुम अधरों पर, झलकने लगा, हास यानी खुशी, कुसुम फूलों के होठों पर, फूल भी अपनी पंखुड़ियों को पसारने लगे, यानी फूल भी खिलने लगे और उनको देखकर ऐसे लगने लगा कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं, फूल भी हंस रहे हैं। हिल मोती का सा दाना, फूलों की पंखुड़ियों पर क्या हो गया? मोती का सा दाना क्या होता है? ओस की बूंदें, ओस की बूंदें फूलों की पंखुड़ियों पर लुढ़क रही थी और उनको देखकर लगता था कि उनके ऊपर मोती का सा दाना हिल रहा है या मोती का सा दाना उस पर ढुलक पड़ा है, और जिससे क्या है? फूलों के होंठों पर भी हंसी आ गई है। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाला। पलक खुले यानी पलकें खुल गई थी। जो जीव जंतु प्रकृति थी वो एक नया अपने अंदर स्फूर्ति अनुभव कर रही थी और ऐसे लग रहा था कि अब बंद पलकें खुल गई है। फैली सुवर्ण छवि, और चारों ओर सुवर्ण यानी स्वर्ण की छवि फैल गई थी। चारों ओर जो धरा है, धरती है, वो स्वर्णिम हो रही थी सूर्य की स्वर्णिम किरणों से। खिली सुरभि, और चारों ओर जो वायु है वो सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी थी। सुरभि यानी सुगंधित वायु चारों ओर प्रवाहित हो रही थी। डोले मधुबाला, और उस सुगंधित वायु की सुगंध को अनुभव करके डोलने लगे थे मधुबाल। मधुबाल अर्थात मधु को पीने वाले जो बाल थे। क्या बाल? यहाँ भ्रमर, कि मधु यानी मीठे शहद को पीने वाले भ्रमर भी अब डोलने लगे थे। ऐसे लगता था कि चारों ओर एक नया स्पंदन, नया जीवन, नूतनता बिखरी पड़ी है। तो यहाँ पर जो कवि के कहने का भाव केवल प्रकृति के प्रति ही नहीं बल्कि उस मानव को जगाने के लिए भी उन्होंने कहा है कि मानव को अब सचेत हो जाना चाहिए। जो परिवर्तन की लहर है उसमें अपना योगदान उन्हें अवश्य देना चाहिए। क्योंकि देखिए, रचना कब की गई? 1919 में। हमारा देश उस समय आज़ादी चाह रहा था और ऐसे में युवाओं को जागृत करना, अपने कर्तव्य के प्रति उनको सचेत करना आवश्यक था। और कवि ने ये कार्य करने के लिए प्रकृति को श्रेष्ठ माध्यम के तौर पर यहाँ चुना है। और जो छोटी सी चिड़िया है, नन्हा सा पक्षी भी बदलते हुए मौसम के अनुसार या आती हुई किरण को देखकर ही जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर वो नव मानव या हमारे देश के युवाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पंदन कंपन ओ नव जीवन, सीखा जग ने अपनाना। कि स्पंदन अर्थात जो सिहरन है और इसके साथ साथ कंपन
और नव जीवन को जग ने, संसार ने अपनाना सीख लिया है। किस नए परिवर्तन को कैसे अपनाया जाना है ये संसार सीख चुका है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, हे रंगीन पक्षी, हे रंगीन विहंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना, कि कहाँ से तुमने ये सुंदर गान प्राप्त किया है, कहाँ से तुमने ये सुंदर गाना सीख लिया है। तो यहाँ पर बाल विहंगनी को, छोटी चिड़िया को या छोटे पक्षी को संबोधित किया है। रंगणी यानी अनेक रंगों से सरोबार जो सुंदर पक्षी है उसको संबोधित किया है और उससे ये पूछ रहे हैं कि तुमने पहली किरण यानी जो जागृति की, प्रकाश की, सूर्य की जो पहली किरण है वो आ रही है, ये तुमने कैसे पहचाना। और उसके साथ ही तुम सबसे पहले वो हो या पहला जीव हो जो उसके आने पर गाना गा रही हो, यानी स्वर्ग की तरह के सुंदर गान तुम गा रही हो। और ये गान तुमने कहाँ से प्राप्त किए। तो यहाँ एक बाल छोटे खग को संबोधित किया है। खग यानी पक्षी, जब सूर्य की पहली किरण आती है तो सबसे पहले चिड़िया चहचहाने लगती हैं और उसी को कवि ने अपने काव्य का माध्यम भी बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और ये कविता अपना उद्देश्य भी पूर्ण करेगी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत मन से पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझने का प्रयास भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।